हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वैगाबॉर्न पूजा। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। मैं पौंडीचेरी पे एक वीडियो लेकर आई हूँ, तो उसका ऑफिशियल नेम पुडुचेरी है। सो पुडुचेरी एक ऐसी जगह है जो इंडिया और फ्रेंच का ब्यूटीफुल ब्लेंड दिखने को मिलता है। सो वहाँ के कलरफुल फ्रेंच स्ट्रीट्स और वाइट टाउन लोकेलिटी और पीसफुल बीच और क्यूट से कैफ़ेज़ बहुत फेमस है वहाँ के। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी आप पौंडीचेरी कैसे पहुँच सकते हो और कौन सी टॉप प्लेसेस हैं और कौन से कैफ़ेज़ हैं जो आपको मस्ट विजिट है, और एट द एंड सब टिप्स दूंगी जो आप अपने ट्रिप प्लान करने के लिए इजी रहेंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो और या फिर आप मेरे वीडियोस देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए और लेके आ सकूँ और वीडियोज़ जल्दी जल्दी बना के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। सो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू रीच पुडुचेरी। सो पुडुचेरी कनेक्टेड है रोड से भी, रेल से भी और एयर से भी। सो पुडुचेरी का खुद का रेलवे स्टेशन भी है और एयरपोर्ट भी है, बट स्टिल कनेक्टिविटी लेस है। सो फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्ट फ्लाइट डायरेक्टली आपको बैंगलोर या हैदराबाद से मिलेगी। सो लाइक आई वुड सजेस्ट कि आप अगर आप और की सिटी से आ रहे हो तो आप डायरेक्टली फ़्लाइट लीजिए चेन्नई से आप बाय रोड, बाय बस या कार से आ सकते हो, पहुँच सकते हो पुडुचेरी, विच इज़ अराउंड 150 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। और आपको टाइम भी आई गेस 3 आवर्स और 3.5 आवर्स लगेगा। ये रोड ट्रिप हम लोग ने की थी फ्रॉम बैंगलोर टू पुडुचेरी, जो हम लोग को टाइम लिया ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स पहुँचने में, इंक्लूडिंग हाँ ब्रेक। रोड कंडीशंस बहुत अच्छी है, बस हाँ एक ही चीज़ कहूँगी कि मेजॉरिटी स्ट्रेच में सब 2 लेन्स है, तो 2 लेन्स के कारण क्या है, बस स्पीड लिमिट आ जाता है, तो इसके वजह से ये बहुत इतना टाइम लगा 6 to 7 आवर्स। सो नेक्स्ट आता है प्लेसेस टू सी इन पुडुचेरी। सो ये सेक्शन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। सो फर्स्ट पार्ट है प्लेसेस टू सी इन वाइट टाउन, सेकेंड पार्ट है प्लेसेस टू सी वाइट टाउन के आसपास कौन सी जगह है, एंड थर्ड पार्ट है प्लेसेस टू सी इन पौंडीचेरी, जो पौंडीचेरी के आसपास है, जो कि आप हाफ डे या 1 डे ट्रिप में कवर कर सकते हो। सो ये अगर आप ज़्यादा दिन के लिए अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो, सो इन प्लेसेस को आप अपने आइटिनरी में ज़रूर ऐड करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद प्लेसेस टू सी इन वाइट टाउन। सबसे पहला प्लेस आता है रॉक बीच, जो पुडुचेरी का हार्ट है। गाइस अभी हम लोग आए हैं रॉक बीच पे और लकीली बारिश अभी बंद हो गई है। कल से बारिश हो ही रही थी पर अभी बंद हुई है, तो हम लोग बीच साइड आए हैं और आप देख रहे होंगे कि हाइट बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं पानी के अंदर तो नहीं जा सकते। ये वॉकवे है, यहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, टहल सकते हो, और इवनिंग के लिए इज़ द बेस्ट टाइम क्योंकि यहाँ पे कोई व्हीकल अलाउ नहीं है, सो यू कैन वॉक, चिल, रिलैक्स। नेक्स्ट स्टॉप आता है आवर लेडी ऑफ एंजल चर्च। ये पुडुचेरी का 4th ओल्डेस्ट चर्च है। ये जो लोकेशन है इसकी इज जस्ट ऑन द लेन नेक्स्ट टू द रॉक बीच। अगर आप रॉक बीच आ रहे हो तो आप वॉक करते करते इस लेन पे आ जाइए, नेक्स्ट लेन पे, और इस चर्च को आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉप आता है वाओ म्यूजियम। द वंडर ऑफ वाइट टाउन इज अ लाइफ आर्ट म्यूजियम, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड किया है, टेडी म्यूजियम, फिश म्यूजियम एंड लाइफ आर्ट म्यूजियम, विथ हाईलाइटिंग बिग स्टफ टॉयज इन द ट्रेडिशनल अटायर्स ऑन टेडी अक्रॉस 192 countries and 32 states from India. नेक्स्ट है श्री औरोबिंदो आश्रम, जो यहाँ का एक मोस्ट आइकॉनिक स्पिरिचुअल स्पॉट में से एक है। इस आश्रम को 1926 में श्री औरोबिंदो जी ने स्टैब्लिश किया था और उसके बाद उसे गाइड किया है मीरा अल्फासा ने, जिनको यहाँ पे द मदर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है मनाकुला विनायकर टेम्पल, 100 मीटर की दूरी से है फ्रॉम औरोबिंद आश्रम। यह मंदिर 500 साल पुराना मंदिर है और गणेश जी भगवान को डेडिकेट होता है। सो ये जो आपने देखा ये थी प्लेसेस इन वाइट टाउन। अभी मैं आपको जो बता रही हूँ वो प्लेसेस नियर वाइट टाउन। नेक्स्ट इज बेसिलिका ऑफ सीक्रेट हार्ट ऑफ जीसस, अ ब्यूटीफुल कैथोलिक चर्च जस्ट लोकेटेड 1 किलोमीटर फ्रॉम वाइट टाउन से। उसका आर्किटेक्चर बहुत ही रिच है, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम वहाँ पे विजिट कर रहे थे तो वहाँ पे कोई मैरिज फंक्शन चल रहा था, तो हम लोग अंदर से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। नेक्स्ट लोकेशन इज इमैक्युलेट कंसेप्शन कैथेड्रल चर्च, जो कि 300 साल पुराना चर्च है,
रोमन कैथोलिक। पहली बार ये 1689 में बना था। नेक्स्ट इज वरदराजा पेरुमल टेम्पल, जो कि डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु है। ये काफ़ी पुराना टेम्पल है, कंस्ट्रक्टेड इन द्रविडियन स्टाइल में है। नेक्स्ट इज सैनिटरी बीच विच इज़ लोकेटेड 6 किलोमीटर फ्रॉम वाइट टाउन. My suggestion would be to plan a visit for a sunrise, not trip, sorry. Though it's considered as a quiet place, but जब हम वहाँ पे गए थे तो अच्छा अमाउंट का क्राउड था for sunrise के लिए, and view भी अच्छा है and it's a good option for sunrise. Next beach is Paradise Beach, away from hustle and bustle of the city. यहाँ पे आप either आप ड्राइव करके भी जा सकते हो या फिर आप उसका पॉपुलर ऑप्शन है लोग बोट से जाते हैं, which will take around 15 to 20 minutes और हर 30 मिनट्स में आपको बोट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट इज ओरोविल, पौंडीचेरी के पास लोकेटेड यह जगह एक एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप है जहाँ से दुनिया भर के लोग साथ रहते हैं, काम करते हैं और सस्टेनेबल लिविंग को फॉलो करते हैं। यह टाउनशिप 1968 में स्टैब्लिश हुआ था बाय मीरा अल्फासा, जिसे द मदर के नाम से भी जाना जाता है। ओरोविल का मेन हाईलाइट है मातृ मंदिर। यह गोल्डन स्ट्रक्चर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक मेडिटेशन और इनर पीस का भी सिंबल है। अगर आप पौंडीचेरी का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये इसको अपने लिस्ट में डेफिनेटली ऐड करना। सो अब मैं आपको जो प्लेसेस बताऊंगी द नेक्स्ट कैटेगरी में, वो है प्लेसेस टू सी सराउंडिंग पौंडीचेरी। सो फर्स्ट इज पिचावरन मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। यह पौंडीचेरी से 75 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब डिस्टेंस। सो इट विल टेक अराउंड 1.5 आवर एक साइड से। इसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको बोट करनी पड़ेगी। आई वुड सजेस्ट यू चूज अ रॉ बोट, क्योंकि ये बोट छोटी होती हैं एंड यू कैन ईजिली नेविगेट द नैरो एंड डीपर चैनल ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज तमिलनाडु का एक हिडन हिस्टोरिकल जेम किंगी फोर्ट। यह फोर्ट पौंडीचेरी से अराउंड 1 आवर की ड्राइव पे है। इसे ट्रॉय ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है बिकॉज इट वॉज कंसिडर एज अनकॉन्करेबल। फोर्ट एक्चुअली 3 हिल्स पर स्प्रेड है, पर ऊपर तक आप ट्रैक करना हो तो आप वो कर सकते हो, पर थोड़ा चैलेंजिंग है। अगर आपको हिस्ट्री आर्किटेक्चर और थोड़ा सा एडवेंचर पसंद है तो किंगी फोर्ट को डेफिनेटली अपने लिस्ट में ऐड करना। अगर आप या फिर रोड ट्रिप कर रहे हो बैंगलोर से तो ये रूट पे ही पड़ता है, सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज तमिलनाडु का एक और आइकॉनिक डेस्टिनेशन महाबलीपुरम, जिसे ममलापुरम के नाम से भी जाना जाता है। यह कोस्टल टाउन है, अपने एशियन रॉक कट्स, टेम्पल्स और स्टनिंग सी साइड व्यू के लिए वर्ल्ड फेमस है। महाबलीपुरम इज 100 किलोमीटर फ्रॉम पौंडीचेरी ऑन द रूट ऑफ चेन्नई टू पौंडीचेरी। अगर आप चेन्नई से रोड ट्रिप कर रहे हो पौंडीचेरी के लिए, सो ये ऑन द वे ही पड़ेगा एंड इट वुड टेक यू मोर देन हाफ डे टू कवर ऑल द अट्रैक्शंस। If there are few things Pondicherry is known for, food is surely one of it. In this section, I will cover some of the popular cafes in Pondicherry. First is Bread and Chocolate. अगर आप ब्रेकफास्ट लवर हो या फ्रेशली बेक्ड गुडीज पसंद करते हो तो ये प्लेस आपको डेफिनेटली इम्प्रेस करेगी। इनके क्रूजों, ब्रेड और हैंडमेड चॉकलेट काफी फेमस है। हम लोग यहाँ इवनिंग में गए थे, सो वी ट्राइड देयर कॉफी एंड टी अलॉन्ग विद क्रूजों। दे हैव देयर ओन स्टोर एज वेल, जहाँ से यू कैन बाय चॉकलेट्स एंड स्टफ। नेक्स्ट इज रोंडेवू कैफे। ये रूफटॉप रेस्टोरेंट व्हाइट टाउन के हार्ट में लोकेटेड है और अपने चिल वाइब और डाइवर्स मेनू के लिए काफी फेमस है। Go to this place for dinner to enjoy live music and delicious food. Please note, service takes around 40 to 45 minutes, so take ample of time when you go. Next is super aesthetic and classy spot, Coromandel Cafe. ये कैफे अपने ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड सीटिंग और यूरोपियन स्टाइल एम्बियंस के लिए काफी फेमस है। इनका मेनू मोस्टली यूरोपियन और मेडिटेरियन इंस्पायर्ड है और प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल इंस्टाग्राम वर्दी होती है। अगर आप पौंडीचेरी में एक थोड़ा प्रीमियम कैफे एक्सपीरियंस चाहते हो तो कोरोमेंडल कैफे डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। Cherry Pond Garden Cafe and Bar, a new and trendy spot in White Town. Cherry Pond is housed in a heritage property easily over 100 years old, which was once home to the erstwhile Cafe des Arts. We went there for lunch and we loved the vegetarian platters. Next is Le Cafe. Le Cafe is located just on the Rock Beach और यहाँ बैठकर you can enjoy the sea view. यहाँ का मेनू बेसिक है and prices are also on a lower side. And the last is the charming French style bakery cafe Le Petit Four. ये आपको फ्रेश क्रूजों, पेस्ट्री और अमेजिंग डेजर्ट्स मिलेंगे, बिल्कुल प्रॉपर फ्रेंच वाइब के साथ। सो लास्ट आता है सम टिप्स। तो इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपको हेल्प होगी अपने ट्रिप प्लान करने के लिए। सो फर्स्ट आता है बाइक रेंटल। सो वो जो वाइट टाउन जो है ना, वहाँ के बहुत नैरो लेन्स हैं, ठीक है, और वहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है, स्पेशली ऑन वीकेंड्स आपको पार्किंग के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप बाइक को रेंटल हायर करो और सराउंड वाइट टाउन के आप सारा एक्सप्लोर कर सकते हो बाइक से।
सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ रेंटल बाइक के कुछ कॉन्टैक्ट्स डाले हैं, सो आप उनको कॉल कर सकते हो। सो सेकंड आता है कैफ़े इन पौंडीचेरी। वहाँ के कुछ कैफ़ेज़ के पर्टिकुलरली टाइमिंग्स है, तो ब्रेकफास्ट का अलग है, लंच का अलग है, डिनर का अलग है, और उनका मेन्यू भी उस हिसाब से चेंज होता रहता है। सो आप उसके अकॉर्डिंगली विजिट प्लान कर सकते हो। और कुछ कुछ कैफ़े में क्या है, वो लोग प्रायर बुकिंग लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल शांति विला, सो वहाँ पे वो लोग प्रायर बुकिंग लेते हैं, मतलब वॉक-इन्स दे एक्सेप्ट इट, बट एज पर द क्राउड अगर उनको रिस्पॉन्स मिला तो वॉक-इन्स को बाद में प्रेफरेंस देंगे, बुकिंग को पहले देंगे। सो लास्ट आता है स्टे ऑप्शंस। देयर आर 2 ऑप्शन, यू कैन आइदर स्टे इन अ वाइट टाउन और जस्ट आउटसाइड द वाइट टाउन। Staying in the white town is definitely more convenient, and most of the popular cafes and attractions are within walking distance. However, hotel prices can be either bit higher side, or second option is to stay on other side of a white town. The area is usually more budget friendly, but if you are looking for a calm and peaceful vacation, you can also consider staying near Serenity Beach. So guys, ये थी वीडियो पौंडीचेरी के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय बाय।